गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम अपने रिवीजन क्लास में अवकलन जो अपना चैप्टर है वो देख रहे थे और मैंने उसमें आपको लघुगणकीय अवकलन जो है वो बता दिया था। उसके अलावा प्रतिस्थापन से जो अवकलन है वो देख लिया था हमने, और उसके अलावा प्राचलिक रूप से जो अवकलज है वो देख लिए थे। और अब हम द्वितीय कोटि के अवकलज के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्लास में भी मैंने बताए थे और आज वाली क्लास में भी हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको पता है रिवीजन क्लास है तो मैं इसको ज़्यादा डीपली तो आपको अंडरस्टैंड या समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यदि हम डीप में जाना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एज ए रिवीजन के तौर पे ही हम उसे देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। अब आज हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20, वो समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m है, और फिर हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, कुछ ऐसा हमें ये सिद्ध करना है। हमें एक मैं कह सकता हूँ y और x के पदों में एक हमें फलन दिया हुआ है और फिर हमें उसके लिए ये सिद्ध करना है। और इसमें आपको दिख रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज है, ठीक है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। तो जो दिया है उसका मैं अवकलन करता हूँ, पहले उसे वापस लिख देता हूँ। आपको दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। अब हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको पता है पहले पावर का होगा, जो ये पावर है, और पावर का होने की वजह से क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। ये तो हुआ घात का, ठीक है। अब इस घात को छोड़ देंगे हम, उसके अंदर जो फलन है उसका अवकलन करेंगे, यानी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करेंगे। तो मैं कोष्टक लगाता हूँ, x का अवकलन 1 हो जाएगा और इसमें रूट का होगा तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। आपको पता है रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है, और अब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। फिर जो रूट के अंदर पद रखा हुआ है उसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन होगा और क्या आ जाएगा 2x। तो ये पूरा अवकलन हो गया, आप लोग समझ गए। पहले पावर का हुआ इसलिए m आगे आ गया और घात m माइनस 1 हो गई, बाकी जैसा था वैसा रह गया। अब उसके अंदर जो व्यंजक है उसका हुआ अवकलन, उसका करने बैठे तब x का हुआ, फिर इसका रूट का हुआ, रूट के अंदर जो है फिर उसका हो गया। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, आपको दिख रहा है, और 1 से ये गुणा हो जाएगा, फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस यहाँ x है, ठीक है। अब देखो ये और ये पद सेम है, ये भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ उसकी घात कितनी 1 और यहाँ उसकी घात कितनी है m माइनस 1। जब हम इन्हें जोड़ें, जब हम इन्हें गुणा करें तो आपको पता है घातें जुड़ जाएंगी और क्या हो जाएगी, फाइनल घात इसकी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात हो जाएगी वापस m। समझ गए आप लोग क्यों, क्योंकि m माइनस 1 घात ये और एक घात ये, तो इनको जोड़ा जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और भाग में क्या बचेगा हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसकी जगह आपको पता है वापस मैं जो चीज़ दी गई थी वही बन चुकी है, तो इसकी जगह वापस क्या रिप्लेस कर दूंगा, मैं y रिप्लेस कर दूंगा, और ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे इसका अवकलन कर लो, ठीक है, जैसा ये लिखा हुआ मिला है मुझे, या इसको उधर गुणा करके बाद में अवकलन कर लें, या फिर मैं वर्ग करके अवकलन कर लूँ। वो सारे ऑप्शंस मेरे पास है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लेना। यदि मैं इसका सीधा अवकलन कर दूँ अभी ही तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोबारा अवकलन कर रहे हैं, और इक्वल टू में आपको पता है u बटा v के नियम से अवकलन होगा, अंश बटा हर वाले नियम से। वो नियम क्या कहता है, हर का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, जो ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या आएगा, हर इंटू, ये लीजिए हर इंटू अंश का अवकलन, एम वाई का अवकलन क्या होगा, एम डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस फिर क्या आएगा, अंश इंटू ये लो अंश एम वाई इंटू हर का अवकलन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। समझ गए आप लोग। देखो दोबारा देखते हैं हम, अंश बटा हर के अवकलन का आपको नियम पता है, हर का स्क्वायर करना है, ये मैंने कर दिया। नीचे ऊपर आएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अब ये 2 से 2 कट गया और आगे बढ़ते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वहाँ गुणा कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस समीकरण में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया d2y/dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके। इधर क्या बच रहा है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, m को आगे लिख देता हूँ, dy/dx माइनस my(x/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ इस तरह का ये मुझे मिला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या चेंज हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो देखो ये जो my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये जो my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, देखो ये जो आपको dy/dx मिला था ना, एक तो ये है आपके पास, एक आपके पास ये y है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा यूज आ रहा है यहाँ पे, और बनाना क्या आपको, वो ये समीकरण लिखी हुई है, ये आपको बनानी है। तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, ये जो my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx। तो जब मैं उसकी जगह dy/dx लिखूंगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, x dy/dx, क्योंकि x एक्स्ट्रा है ना। इस my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह dy/dx आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x dy/dx। x dy/dx है, वो देखो है, हमें चाहिए था। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। और ये जो है यहाँ पर हम जो है dy/dx का मान रख देंगे। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, वापस से मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, m(रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, dy/dx का यहाँ से मान रखता हूँ। इस समीकरण 1 से कह दो चाहे या 2, उसको जो भी आपको समीकरण बताना है, dy/dx का मान मैं रखूँ तो my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये तो मैंने dy/dx का मान रखा, और my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, ये my/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसकी जगह रख देता हूँ dy/dx। तो x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा मेरे पास, dy/dx। समझ गए, एक जगह तो मैंने dy/dx पुट किया है, एक जगह dy/dx की वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब उससे ये तो कट जाएगा और ये m मल्टीप्लाई m स्क्वायर y हो जाएगा। फाइनली ये क्या बनकर आएगा अपने सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y माइनस x dy/dx। ठीक है, अब आप पक्षांतरण कर लेना, इस माइनस x dy/dx को इधर लाके जोड़ देंगे और इस m स्क्वायर y को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है, और वो समीकरण हमें मिल जाएगी। समझ रहे हो आप लोग, हमने अवकलन किया है। और यहाँ से आने के बाद में देखो एक ऑप्शन और है, मैंने आपसे कहा था वर्क करके और मल्टीप्लाई करके अवकलन कर लें। ऐसे यदि आपने ऐसे किया है तो आपको लास्ट में आकर मान रखना पड़ रहा है dy/dx का, ताकि हम आंसर तक पहुँच पाए। और यदि मैं आपको एक दूसरे तरीके से और समझाता हूँ, देखो दूसरा तरीका ये कहता है कि हम यदि यहाँ से वर्क कर लें पूरी समीकरण का, और इसका वर्क क्या आएगा, देखो इधर वर्क किया dy/dx का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इधर क्या आएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, है ना। अब इसको उधर गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब यदि मैं अवकलन करने बैठता हूँ तो मुझे किसी का मान वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, जो भी मुझे रखना पड़ रहा था ना वो मान वगैरह आपको रखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आपको बस अवकलन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं मिलता है क्या। देखो इसका गुणा के नियम से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसा का ऐसा रखा, बताओ इसका अवकलन क्या होगा, पहले स्क्वायर का होगा तो 2 dy/dx, भाई जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना वैसे 2x, और फिर इस अंदर जो उसका होगा क्या आएगा, d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब किसकी बारी है, dy/dx का होल स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, और उस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन होगा, क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन करोगे 2y, और फिर y का dy/dx। ये मैंने कंप्लीट अवकलन कर दिया। आपको फिर से समझाऊं मैं, इनका गुणा के नियम से होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसा का ऐसा रखा, एक बार ऐसा किया तो ये 2 dy/dx और d2y/dx स्क्वायर आया, फिर मैंने dy/dx के होल स्क्वायर को एज इट इज रखा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन किया तो 2x आ गया। ठीक है, और इधर m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर y का dy/dx। अब इसमें से जो चीज़ें कट सकती है वो काट देते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 में सब में से काट देता हूँ।
ठीक है, क्लियर है। अब देखो dy बाई डी एक्स इस पद में है, इस पद में भी dy बाई डी एक्स है, उसका स्क्वायर है ना, और इस पद में भी dy बाई डी एक्स है। तो एक dy बाई डी एक्स को हम सब में से काट देते हैं, ठीक है। एक dy बाई डी एक्स कटा, इसमें से कटा, घात 2 है तो घात 1 हो जाएगी, और इसमें से dy बाई डी एक्स कट गया। जो बचता है वो नीचे लिखो, क्या क्या बच रहा है, 2 और dy बाई डी एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से x और ये dy बाई डी एक्स बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा, इक्वल टू एम स्क्वायर एंड y, और dy बाई डी एक्स गया, ठीक है। ये लीजिए, ये भी अपना आ गया आंसर उस तरीके से भी। तो ये वर्क करने वाला तरीका यदि हम यूज़ करते हैं तो फिर हमें वापस मान रखने की नौबत नहीं आती है, और यदि पहले की तरह डायरेक्ट या अवकलन कर रहे थे तो फिर बाद में हमें इस समीकरण 1 का मान भी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये दोनों तरीके हैं, मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 21 और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब, अपना ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, और हमें कुछ प्रूफ करना है, हमें कुछ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई की पावर 5 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हमें सिद्ध करना है ये, चलो देखते हैं। हाँ, हमें एक समीकरण दी हुई है ऊपर ही ऊपर, वो समीकरण क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो मैं वापस उस समीकरण को लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब देखो आपको जो सिद्ध करना है उसमें सेकंड द्वितीय कोटि का अवकलज है, प्रथम कोटि का अवकलज नहीं है, वो भी आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो द्वितीय कोटि का अवकलज है, इसका मतलब क्या निकला कि आपको द्वितीय कोटि तक जाना है, 2 बार अवकलन तो करना ही है, ठीक है। चलो मैं अवकलन शुरू करता हूँ। हाँ, इस समीकरण का अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष ही करना है तो मैं वो चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, सीधा मैं अवकलन कर रहा हूँ। एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3y स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, 3ax स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 6ax। समझ गए आप लोग, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कर रहे हो ना आप, तो 2x आएगा तो 6ax बन जाएगा। अच्छा, 3 इसमें से कॉमन लेके काटा भी जा सकता है, वो भी काट देते हैं ताकि सरल हो जाए अपना ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2ax इक्वल टू 0। यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूँ, ठीक है। आप भी देखना, ये दोनों इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, पहले उसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग कैसे आ रहा है ये दोनों इधर इस तरफ पक्षांतरित होकर आ गए, माइनस के हो गए, और वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया उसके बाद। हाँ, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। अगेन अवकलन करना आपको पता ही है, तो मैं दोबारा अवकलन कर लेता हूँ बिना रुके। अवकलन दोबारा करता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन अवकलन करने के बाद माइनस बाहर पड़ा रहने दो। हाँ, दोबारा अवकलन आपको पता है u बटा v के नियम से होगा, है कि नहीं। तो u बटा v का नियम क्या बोलता है, इसका अवकलन करेंगे, सॉरी इसका वर्ग करेंगे, हर का वर्ग क्या आएगा, y की घात 4, ठीक है। ये हो गया हर का वर्ग। अब इधर क्या आएगा, हर, ये लीजिए, इंटू अंश का अवकलन, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax का अवकलन क्या होगा, 2x प्लस 2a, ठीक है, क्लियर है। माइनस अंश, ये लीजिए अंश, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax ऐसा का ऐसा अंश, इंटू हर का अवकलन करना है, अंश इंटू हर का अवकलन करना है। हर का अवकलन क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स। क्लियर है, समझ गए आप लोग क्या किया मैंने, अंश बटा हर के नियम से मुझे अवकलन करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है आपको पता है, मैंने जो है हर का वर्ग कर लिया, फिर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन कर दिया, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलो अब ये y की पावर 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे मुझे। y की पावर 4 को उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, y की पावर 4 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस में मेरे पास बच रहा है, ये कुछ लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x प्लस 2a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 2y dy बाई डी एक्स,
ठीक है। चलो अब देखो, आपको पता है कि भाई प्रथम कोटि का तो अवकलज कहीं पर है ही नहीं, है ना। भाई प्रथम कोटि का अवकलज इस समीकरण में है कहीं पे नहीं है ना, तो द्वितीय कोटि का अवकलज ही रहना चाहिए। तो प्रथम कोटि का अवकलज को हटाना है, तो dy/dx को हटाना है, तो उसका मान हम यहाँ से रख देते हैं समीकरण 1 से जो हमें मिला था। तो समीकरण 1 से dy/dx का मैं मान रखता हूँ और क्या बनेगा वो देखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x प्लस 2a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 2y। बताओ dy/dx का मान बताओ जो कि माइनस में है, तो मैं इसको प्लस कर दूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये लो प्लस कर दिया, और फिर मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बाई वाई स्क्वायर। क्लियर है ये, ठीक है। एक y कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो रहा है, कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक नीचे y बच गया है और उसको मैं ले लेता हूँ लघुत्तम, तो y की पावर 4 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, बोलो y लघुत्तम लूंगा तो y इससे गुणा होगा, तो y क्यूब 2x प्लस 2a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 2 इंटू ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। समझ गए आप लोग क्या किया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax था, ठीक है, y हमने लघुत्तम लिया तो y उससे गुणा हो गया, इसलिए y क्यूब हो गया है यहाँ पे। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और एक्स स्क्वायर प्लस 2x को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ से इसको हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 कहाँ से है, मल्टीप्लाई 2 तो पहले से पढ़ा है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में पहले से पढ़ा है, ठीक है। अब इस y को भी उधर गुणा कर लेते हैं, तो y की घात क्या हो गया इधर 5, और y की घात 5 हमें चाहिए भी, आपको दिख रहा है समीकरण में। हाँ बोलो अब इधर क्या बचेगा, हाँ y क्यूब को अंदर गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा 2xy क्यूब प्लस 2ay क्यूब प्लस आगे उसके बाद क्या बचेगा, होल स्क्वायर यहाँ खोले, बताओ आप क्या आएगा। या एक काम करते हैं, हम क्यों y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है इस समीकरण में y की पावर 5 के अलावा y का पद नहीं है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे जो है या तो y क्यूब का मान रख दूं यहाँ से, ताकि ये पूरा जो पद है वो x में चेंज हो जाए, ठीक है, और या फिर गुणा करने के बाद आपको इसके स्थान पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो मैं y क्यूब का मान ही रख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। यहाँ से y क्यूब का मुझे मान क्या प्राप्त होगा बताओ, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर आया मान, इंटू 2x प्लस 2a प्लस यहाँ होल स्क्वायर खोल देते हैं तो 3 पद आएंगे, एक x की घात 4 आएगा, एक 4ax स्क्वायर आएगा, ये तो आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गए, एक 2a भी आएगा, 2a भी आएगा तो वो 4ax क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 बचा है। समझ गए आप लोग, x की पावर 4 और 2ax का स्क्वायर करूंगा तो सॉरी 4a स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab का पद क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो y की पावर 5 d2y/dx स्क्वायर इक्वल, इसमें कैलकुलेशन है बड़ी और कुछ भी नहीं है। हाँ मल्टीप्लाई करें सबको, बाहर माइनस ये दिख रहा है आपको, तो सारी टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, क्या आएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2x की पावर 4, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2a 2ax क्यूब, 3ax स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 6ax क्यूब, 3ax स्क्वायर को 2a से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6a स्क्वायर x स्क्वायर, हाँ इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें सबको, 2x की पावर 4, 8a स्क्वायर x स्क्वायर और 8ax क्यूब, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ कट रह गया, हाँ 2x की पावर 4 एंड माइनस 2x की पावर 4 कैंसिल हो गए, और क्या हो रहा है देखो, माइनस 2ax क्यूब और आपका माइनस 6ax क्यूब माइनस 8ax क्यूब हो गया, वो आपका प्लस 8ax क्यूब से कट जाएगा, तो माइनस का 8ax क्यूब प्लस के 8ax क्यूब से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर बचा आपके पास माइनस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दो ही बच रहे हैं, और इनसे फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस का 6 है और प्लस का 8 है, तो प्लस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, और बाहर माइनस है, तो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, y की पावर 5 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच रहा है, इधर y की पावर 5 डिवाइड कर दो, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई y की पावर 5 आ गया। अब उधर ले जाके ऐड कर दूंगा,
तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई की पावर 5 इक्वल टू 0 बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। आसान सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लेंथ ही दिख रहा है क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना वगैरह, और कुछ भी नहीं है। देखो मुझे ये एक समीकरण दी हुई थी और ये सिद्ध करना था, इसमें प्रथम कोटि का अवकलज नहीं था, तो मैंने इस समीकरण का अवकलन किया, dy बाई डी एक्स का मान लिख लिया, ये मुझे बोर्ड पे dy बाई डी एक्स का मान मिला है। ठीक है, फिर क्या करना है मुझे पता है, दोबारा अवकलन करना है, तो मैंने दोबारा अवकलन किया। अब दोबारा अवकलन किया तो उसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, ये देखो, क्योंकि y का अवकलन हो रहा है इसलिए dy बाई डी एक्स तो आएगा ही, तो इसे मुझे हटाना था, समझ गए। तो इसकी जगह मैंने क्या रखा, इस dy बाई डी एक्स का जो मान था ना वो वहाँ रख दिया है, अगली यहाँ थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में यहाँ रखा है। सबसे पहले मैंने क्या करने की कोशिश की कि y की पावर 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद में मैंने क्या किया है, हाँ बाकी जैसा है वैसा लिख दिया है, और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, फिर y लगो तो वापस लिया, यहाँ वाई क्यूब बन गया, फिर मुझे यहाँ वाई क्यूब का मान रखना था। अब वो मुझे पता कैसे चला, वो मुझे पता ऐसे चला कि ये जो y आ रहा है ये तो इधर गुणा होगा, y की घात 5 बना लेगा जो मुझे चाहिए था, और बाकी फिर कहीं पर y नहीं है इसके अंदर, दिख रहा है आपको, तो मुझे इस y को रिमूव करना जरूरी था, और y क्यूब की वैल्यू मेरे पास यहाँ से जो दी गई समीकरण है वहाँ से आ गई, और वो मैंने वहाँ रख दी, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, अंदर गुणा वगैरह किया है, कुछ चीज़ें कट गई है और कुछ चीज़ें जुड़ गई, और उससे मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। समझ रहे हो आप लोग। ऐसा एक क्वेश्चन और है बुक में, अब वो आप खुद कर लीजिएगा, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें भी कैलकुलेशन बड़ी है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो रोले प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय है, वो इतनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। उससे आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपकी मिससेलेनियस है, मिससेलेनियस में कुछ क्वेश्चंस है, उनको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, क्या है वो देखो। अभी मैंने आपसे कहा है कि हम रिवाइज कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं रोले और लांगराज मध्यमान पर मैं भी आपको जो है एक्सप्लेन करता, बट अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 30 में आपको x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, कुछ इस तरह का दिया हुआ है। और फिर आपसे कुछ सिद्ध करने के लिए कहा है उसने, और सिद्ध करने के लिए क्या कहा है, y स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ये सिद्ध करने के लिए कहा है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, देखो उसके लिए आपको पता है y2 का मतलब तो आपको पता है क्या है, होता है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स y2 यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, हाँ दोनों x और y प्राचलिक पदों में, प्राचलिक रूप में, प्राचल यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, दोनों में थीटा यूज़ हो रहा है, तो या तो हम उस प्राचल को हटाकर x और y में डायरेक्ट रिलेशन स्थापित करें, एक तो वो बात हो गई, या इनका प्राचल के पदों में ये अवकलन करें जिससे dy बाई डी एक्स मिलेगा। आपको याद आ रहा होगा कि वो dy बाई डी एक्स हमें कैसे मिलता है, y का थीटा के सापेक्ष और x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करके मुझे मिलता है। ठीक है, लेकिन उससे dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। फिर आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो उसके लिए आपको इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्राचल थीटा के पदों में रहेगा, और दोबारा अवकलन करोगे तब यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा, और फिर उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो, लेंथी हो जाएगा। तो प्राचल के पदों में अवकलन मत करो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, y और x में डायरेक्ट रिलेशन लाता हूँ प्राचल को हटाकर। हमें कुछ ऐसा सोचना है कि हम क्या करें और ये प्राचल हट जाए और x और y में डायरेक्ट रिलेशन मुझे मिल जाए। अब वो प्राचल हट कैसे सकता है, जब यहाँ पर cos साइन है और यहाँ साइन cos है और ये मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हम यदि इनका वर्क करके जोड़ें तो इस ऐसे केस में जो है हटने की पॉसिबिलिटी है प्राचल के। ठीक है, कैसे, देखो इनका वर्क करके हम जोड़ते हैं। मैं वर्क करता हूँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और लिखता हूँ। ठीक है, बताओ x का स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर कैसे आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा।
ठीक है, ये कुछ इस तरह का हमें वर्क करने पर मिलेगा। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन इंटू कॉस। तो ये आपके होल स्क्वायर्स आ गए। अब इनको जोड़ते हैं तो प्राचल हट जाएगा। क्यों हटेगा, देखो इनको जोड़ता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ ये तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, 2ab कॉस साइन और माइनस 2ab साइन कॉस कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर इनमें से कॉमन ले लूंगा, पीछे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और बी स्क्वायर इनमें से कॉमन ले लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और वो क्या होता है आपको पता है, 1 ही होता है ऑलवेज, वो तो आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर बच गया और इसमें से क्या बच गया, बी स्क्वायर। ये लीजिए हमने प्राचल हटा लिया है वर्क करके, जोड़ के। समझ गए आप लोग। अब बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ आप, जो ये दिया हुआ था उसको भूल जाओ, और ये जो हमने वर्क वगैरह किया किस लिए किया था, प्राचल हटाने के लिए। अब आपको बस ये समीकरण याद रखने की, ये एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशन है और वो उसने सिद्ध हमसे करवाया है। तो वो कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन को लेते हैं, अवकलन करते हैं। चलो क्या आएगा अवकलन, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। दो इसमें से हटा दें क्या, ये लीजिए क्या बचेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका दोबारा अवकलन करते हैं, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है, ठीक है। बोलो x का अवकलन क्या होगा, 1, और y डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई के रूल से होगा, y ऐसा का ऐसा, और डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस y का करोगे इस बार, ये तो आपने डी वाई बाई डी एक्स का किया। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या बोलता है, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा का ऐसा रखो, और y का क्या होगा अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये मुझे अवकलन करने के बाद प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम ये है कि वो समीकरण अलग है और ये समीकरण अलग है। तो कुछ मुझे ऐसा करना है जिससे वो समीकरण मुझे मिले, है ना। अब देखो मैं सोचता हूँ क्या करूँ, देखो मुझे तो ये दिख रहा है कि यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, है ना। तो मैं इसको y से गुणा कर देता हूँ ताकि यहाँ तो वाई स्क्वायर बने, फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। y से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा बताओ आप, y प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये y से गुणा करने के बाद हुआ। अब y से गुणा करते ही दो पद आ गए आपके, एक तो ये फर्स्ट वाला और एक ये लास्ट वाला, ये रहे देखो y, एक तो ये y चाहिए था हमें, ये रहा, और एक वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो भी आ गया। एक ही पद बचा, कौन सा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लाने वाला, वो ले आएंगे हम। ऊपर वाली समीकरण ये रही, ये हमें दे देगी। कैसे देगी देखो, यहां से मैं जो है y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स की यदि वैल्यू चाहूं तो ये x इधर आ जाएगा, और मुझे यहां से y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस एक्स। समझ रहे हो आप लोग। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स, और ऐसा लिखते ही क्या बनेगा बताओ, y प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये लीजिए आंसर आ गया है हमारा, ठीक है। वापस समझते हैं, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे ये जो समीकरण दी हुई थी यहाँ से मुझे प्राचल को हटाना था ताकि x और y में डायरेक्ट रिलेशन मिले, तभी इस चीज को कर पाना मेरे लिए आसान है, वरना द्वितीय कोटि का अवकलज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। आंसर तो वैसे भी आएगा प्राचलिक फॉर्म में अवकलन करके भी, बट वैसे बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इनका वर्क किया, ये इधर बोर्ड पे मैंने कर रखा था, फिर उसको जोड़ा तो प्राचल हट गया था, फिर मैंने इसका अवकलन किया जिससे ये स्थिति बनकर आई मेरे सामने, फिर दोबारा अवकलन किया, तो दोबारा अवकलन करने के बाद मुझे आंसर नहीं मिला, है ना। अब मुझे वो समीकरण बनानी थी जो चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर चाहिए था और यहाँ था y, तो मैंने सबको y से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करते ही एक तो ये बन गया और एक ये y बन गया, ये देखो दोनों। अब एक इसी का इलाज करना था, तो इसका इलाज करने के लिए मैंने y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से मुझे माइनस एक्स मिल रही है, वो वैल्यू मैंने रख दी और मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है वो देखना था।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 29 भी है, वो भी काफ़ी बड़ा है, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, विविध में देखते हैं क्वेश्चन हम कुछ। हाँ, विविध में सर क्वेश्चन से हमारे जो है, देखो उसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक फलन जिसे y इक्वल टू ले लिया मैंने, एक व्यंजक है उसे कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। कुछ ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। dy बाई डी एक्स हमें यहाँ पता करना है, हमें अवकलन करना है और dy बाई डी एक्स का मान देना है, ठीक है। उससे पहले आपको पता है इसका अवकलन तो डायरेक्ट होगा नहीं, पहले इसे सरल करना पड़ेगा फिर अवकलन होगा। तो इसे हम सरल करते हैं। और शायद आपको याद आ रहा हो तो ऐसा एक पहले क्वेश्चन आया हो भी जिसमें वहाँ पर कॉट की जगह tan इनवर्स था। चलो कोई नहीं, हम इसे सरल करते हैं। और मैंने आपको उस दिन क्लास में एक्सप्लेन किया था कि रूट 1 प्लस साइन एक्स को सरल करके अपना ये बनता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और रूट 1 माइनस साइन एक्स है ना, वो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बनता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप दोबारा देख लीजिएगा, लास्ट की जो हमारी अवकलन वाली क्लासेज हैं उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ मेरे ये कैसे बनते हैं, ठीक है। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि इसका मान साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी बनता है। इसका मान जो है ना वो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी बनता है। डिपेंड करता है उस कोण पे कि वो कोण किस अंतराल में है, क्योंकि मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए रूट करने पर। तो यदि कोण 0 से 90 के बीच है ना, जैसे अभी है 0 से 90 के बीच है जैसे अभी है, तो ये ऊपर वाला मान आएगा, क्योंकि उस वक्त कॉस की वैल्यू बड़ी रहेगी साइन से। हाफ एंगल यहाँ पर काम आ रहा है ना, तो हाफ करते ही वो एंगल जो है कितना हो जाएगा 0 to 45 हो जाएगा। और 0 से 45 में आपको पता है कॉस की वैल्यू बड़ी रहती है साइन से, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये धनात्मक आएगा। और 90 से आगे जाओगे ना आप तो ये वाला मान मिलेगा। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है उन क्लासेज में, आप देख लीजिएगा। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये मान आएंगे, ठीक है। ये मुझे वहाँ पुट करने हैं, तो क्या बनेगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, उसके बाद रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आई cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और रूट 1 माइनस साइन एक्स की cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये वैल्यूज आई है अपनी, ठीक है। और इसकी भी वापस वैल्यू यहाँ पुट की cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखो साइन वाले कैंसिल हो गए, cos वाले कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर ऊपर ऐड होकर आपको पता है क्या मिलेगा, ऊपर तो 2 cos x बाई 2 मिल जाएगा और नीचे 2 साइन x बाई 2 मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये अपना वापस cos बाई साइन आपको पता है cot ही हो गया। cot और cot इनवर्स कैंसिल हो गए, फाइनली x बाई 2 बचा, कुछ नहीं बचा। मीन्स y इक्वल टू एक्स बाई 2 ही बच रहा है, और इसका तो अवकलन करके बता सकते हैं क्या आएगा 1 बाई 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद फिर आपके ये लघुगणकीय अवकलन वाले क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है उसे आप कर लेना। और 8th क्वेश्चन है लघुगणकीय अवकलन वाला है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीधा। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है देखो, 11 में मुझे दिया हुआ है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए। कुछ ये मुझे दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो क्या करें हम, वैसे 2 मेथड है उसके, हम पहले एक मेथड से देखते हैं हम। हाँ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए y बाई एक्स, मीन्स इसका अवकलन करके ये मान आना चाहिए।
तो अभी आपको पता है अवकलन करोगे आप तब कॉस इनवर्स का होगा, इधर तो अवकलन 0 हो जाएगा भाई, tan इनवर्स ए कांस्टेंट है, ए है ना इसमें तो ओनली वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, बट उसमें पहले कॉस इनवर्स का होगा फिर उसके अंदर है उसका होगा। तो मैं काम करता हूँ कॉस इनवर्स को इधर ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग, कॉस इनवर्स इधर आके कॉस हो जाएगा। अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब अवकलन करोगे तो इसका पूरे का 0 हो जाएगा अवकलन, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, और उधर यू बटा वी के नियम से अवकलन हो जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं चलो। हाँ, इधर तो आपको पता है यू बटा वी के नियम से करना है, चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लीजिए हो गया, हर का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या आएगा हर, ये लो, इंटू अंश का अवकलन क्या आएगा बताओ, 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, और हर का अवकलन क्या आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। भाई ये कॉस tan इनवर्स है पूरा कांस्टेंट है ना, तो उसका अवकलन क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये इसमें गुणा हो जाएगा, हट जाएगा, और बाकी जो बच रहे हैं ना उनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, क्या करना है मुझे, अब मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को दोनों से करूंगा 2x क्यूब, और आगे वाले से करूंगा माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। वैसे 2 भी कैंसिल कर सकता हूँ सब में से, बट चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। इधर साइन चेंज करना सबका, बाहर माइनस है इसलिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या देगा आपको 2x वाई स्क्वायर और प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर पे तो इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0 हो गया। अब ये आप देख लो कुछ कट रहा है उसको काट देंगे हम, 2x क्यूब कट रहा है, लो कट गए, और आपके ये क्या कट रहे हैं, और उसके अलावा 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ये लो कट गए, उसके अलावा और कुछ कट रहा है क्या, 2x वाई स्क्वायर ऐड हो गए, 4x वाई स्क्वायर हो गए, 4x वाई स्क्वायर हो गए, और माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। चलो यहाँ से आ जाएगा, आपको पता है, दिख रहा है आपको, लिख लेना आप, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स आ जाएगी। तो मैंने बस इतना ही काम किया है क्या, कि कॉस इनवर्स को मैं इधर लाकर जो है कॉस कर दिया, उसके बाद अवकलन किया इधर u बटा v के नियम से, ये पूरा कांस्टेंट पद है तो उसका अवकलन क्या हो गया 0 हो गया, और फिर मैंने गुणा वगैरह किया और आगे फिर मुझे आंसर जो है मिल गया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा कौन सा तरीका है कि मैं यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले जो ये पद है, इसको मैं इस तरीके से चेंज करके यदि लिखूँ 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको, आपको पता है एक्स स्क्वायर का भाग लगा के, है ना। अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ इनवर्स के अंदर, आपको याद आ रहा हो तो कि भाई कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, आपको याद है तो, मुझे याद है 2 tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, फिर ये हुआ 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का फॉर्मूला हो गया। इज इट क्लियर टू यू, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ये आपका 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का फॉर्मूला हो गया। फिर जो है 2 को इधर ले आओ, tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू tan इनवर्स a बाई 2 हो गया। tan इनवर्स को भी इधर ले आओ क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, क्या आएगा फिर आपका y बाई एक्स इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स a बाई 2, इसका tan हो जाएगा इधर आके। अब अवकलन करते ही फटाफट आंसर भी आ जाएगा, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि इधर तो अवकलन 0 होगा भाई, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इस वजह से मैंने ऐसे किया है। और इधर y बाई एक्स का अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर नीचे, ऊपर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो यहाँ से x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हमें मिल गया। समझ रहे हो कितना आसान है ये, उससे भी आसान हो गया क्योंकि यहाँ अवकलन भी ओनली y बाई एक्स का ही करना पड़ा, जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हो गया।
समझ रहे हो आप लोग? तो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर का भाग लगाकर कुछ ये इस तरह का बना, जो मुझे पता है 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का फॉर्मूला है। यदि एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है? डायरेक्ट लिख रहे हो तो आपको बीच में फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, वो फॉर्मूला कौन सा है मैं उस तरफ लिख देता हूँ वापस। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। और x की जगह पर अब उस फॉर्मूले में जहाँ x होता है उसकी जगह पर क्या है हमारे पास, y बाई एक्स है, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। फिर इन दोनों को मैंने यहाँ से इधर लाया कांस्टेंट के पास, क्योंकि मुझे पता है अवकलन तो पूरे कांस्टेंट है, क्या होगा, 0 ही होगा, और मुझे फटाफट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या करना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन में देखो, हमें साइन y इक्वल टू दिया हुआ है x मल्टीप्लाई साइन y इक्वल टू x मल्टीप्लाई साइन a प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें एक समीकरण दी हुई है, और वो समीकरण क्या है, साइन y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई साइन a प्लस वाई। अब इसमें देखो अवकलन करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उसमें कांस्टेंट और y है, x नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो समीकरण आपको दी हुई है ना, इस समीकरण से x इक्वल टू लिख देता हूँ। x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, साइन y बटा साइन a प्लस वाई आएगा ना, x इक्वल टू आपको पता है, ठीक है। अब मैं जैसे अवकलन x के सापेक्ष क्या करता हूं वैसे कर देता हूं y के सापेक्ष, तो मुझे सीधा आंसर ही मिल जाएगा। समझ गए, मुझे ओनली इतना ही करना है, इस बार अवकलन y के सापेक्ष करना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, x का क्या अवकलन होगा, इस बार 1 नहीं होगा x का अवकलन, क्योंकि हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dx बाई डी वाई आएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई मल्टीप्लाई साइन y का अवकलन होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, हर आएगा, हर लिख दिया मैंने, अंश का अवकलन होगा। बताओ साइन y का अवकलन क्या होगा, ओनली कॉस y। क्यों ओनली कॉस y, dy बाई डी एक्स क्यों नहीं, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं ना अवकलन, तो साइन y का ओनली कॉस y। यदि अवकलन x के सापेक्ष होता तो साइन y का मैं बोलता कॉस y dy बाई डी एक्स, तो अभी ओनली कॉस y आएगा, ठीक है। फिर माइनस अंश ऐसा का ऐसा, हर का अवकलन करना है, तो साइन a प्लस वाई का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, कॉस a प्लस वाई, बस यही आएगा। और a प्लस वाई का अवकलन करोगे तो इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि y का अवकलन 1 होगा, क्योंकि y के सापेक्ष सारे अवकलन हो रहे हैं। अब देखो हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है क्या है, ये ऊपर जो लिखा है आपको, इस एंगल को यदि मैं a मानूं, इस एंगल को b पढ़ लेता हूं एक बार, a प्लस वाई को a पढ़ूं और y को b पढ़ूं, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर cos से के साथ a आ रहा है और sin के साथ b आ रहा है, तो ये आपको एक फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, sin a cos b माइनस cos a sin b, भाई sin a cos b माइनस cos a sin b, कुछ इस तरह का ये बन रहा है। तो ये अपना हो गया dx बाई डी वाई इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। आपको पता है क्या होता है भाई, आपको याद है sin a cos b माइनस cos a sin b क्या चीज है, ये sin a माइनस b है, तो क्या बना गया बताओ, a माइनस b मीन्स ये a और माइनस b मीन्स b किसे बोल रहे हैं हम, y को, ये लीजिए। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब ऊपर ये y कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ से dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई आएगी। क्लियर है, लेकिन आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इसका रिवर्स कर लो, जस्ट उल्टा कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो बहुत ही आसान है, आपको इसको x के पदों में लिख के, x को y के पदों में लिख के और अवकलन y के सापेक्ष करना है, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे इसी का अवकलन करते हैं और x के सापेक्ष करते हैं, उससे भी आएगा, बट उसमें फिर आपको यहाँ से जो x की वैल्यू बनती है वो लास्ट में पुट करनी पड़ती है, और इससे ये सीधा आ गया। ठीक है, क्लियर है आपके, आगे बढ़े। अब
मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं आपको। 15th का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है देखो। फिफ्टींथ का फर्स्ट क्वेश्चन जो है y इक्वल टू मुझे दिया हुआ है e की पावर ax साइन bx, ये दिया हुआ है और सिद्ध करने के लिए कह रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये सिद्ध करने के लिए मुझे कहा है। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है, मैं इस क्वेश्चन को आसान करता हूँ आपके लिए। देखो ये मुझे दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। बच्चे इसका अवकलन करना चालू करते हैं और इसीलिए वो आगे जाकर परेशान होते हैं, उनको आगे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसका अवकलन करो ही मत। करना क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ना, इस ई की पावर एक्स को इधर ले आओ y के अपॉन में, तो वो क्या बन जाएगा y मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ए एक्स बनेगा ऐसा कुछ। ये चेंज कर दो आप, समझ गए कैसे बनाइए। ई की पावर ए एक्स डिवाइड में आया, फिर ऊपर आके माइनस का हो गया। अब इसका अवकलन करो 2 बार, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है अब आपको, कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इसका 2 बार सही सही अवकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं। पहले अवकलन करता हूँ इसका, फर्स्ट टाइम अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष आप वो पूरी लाइन लिख लेना, अवकलन कर रहा हूँ। हाँ, मल्टीप्लाई के रूल से करना है, वो तो पता ही आपको। y ऐसा का ऐसा रखा, बताओ e की पावर माइनस ए एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स। आपको पता ही है अवकलन आएगा कैसा है, बताऊँ आपको। e की पावर माइनस ए एक्स को एज इट इज लिख दिया, फिर माइनस ए एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस ए, इसलिए माइनस ए आया है, ठीक है। प्लस हाँ, e की पावर माइनस ए एक्स को ऐसा कैसा रखें, ये लो, और y का अवकलन बताओ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। कर दिया इस तरफ अवकलन, अब इस तरफ करो। साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स एंड बी एक्स का क्या आएगा b, तो क्या मिला फाइनली b कॉस बी एक्स। समझ गए आप लोग, b क्यों आ रहा है, बी एक्स का करने की वजह से। अब एक बार और अवकलन करना है, मैंने आपसे कहा है ना, दोबारा अवकलन करते हैं, आंसर आ जाएगा। अभी देखो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करते हैं। हाँ, लेकिन दोबारा गुणा का नियम लगाना है, वो भी ध्यान रखना, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। चलो यहाँ लगाएं गुणा का नियम। y ऐसा का ऐसा रखा, इसका अवकलन करूंगा तो एक माइनस ए और आ जाएगा, आपको पता है। वो माइनस ए इस माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स। समझ गए ये कैसे हुआ, माइनस ए और आया इसलिए। अब इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, चलो ऐसा का ऐसा रखते हैं, माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स, और उस y का अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। प्लस ऐसा करें, e की पावर माइनस ए एक्स को ऐसा का ऐसा रखा, डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन क्या होगा बताओ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा का ऐसा रखूं, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा का ऐसा रखा, e की पावर माइनस ए एक्स का अवकलन माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू में किसका अवकलन करना है हमारे को, b कॉस बी एक्स का। तो बताओ कॉस बी एक्स का अवकलन माइनस साइन बी एक्स एंड बी एक्स का अगेन एक b और देगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स। तो ये मैंने बिना सोचे समझे 2 बार अवकलन कर दिया। आपको कहा भी कि एक बार अवकलन करो और वापस अवकलन करो। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लो, e की पावर माइनस ए एक्स कॉमन आ रहा है, सब में है, ठीक है। इसमें से क्या बचा, ए स्क्वायर वाई, इसमें से क्या बचा, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, आगे फिर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। अच्छा, साइन बी एक्स की जगह भी जहाँ से आपने अवकलन शुरू किया था उससे पहले जो मान था वो रख दो। साइन बी एक्स की वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ रखता हूँ, हाँ, माइनस बी स्क्वायर, और साइन बी एक्स की वैल्यू क्या है, वाई ई की पावर माइनस ए एक्स। समझ गए। अब देखो e की पावर माइनस ए एक्स और वो e की पावर माइनस ए एक्स को काट दो आप लोग और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिला देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, ये लो, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स कितने हो गए, माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर वाई, और इक्वल टू में क्या बच रहा है, माइनस बी स्क्वायर वाई। इसको इधर ला के जोड़ूँ, ये लो, प्लस बी स्क्वायर वाई
अब इनमें से y कॉमन ले लूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, यदि मैं कह रहा हूं वैसे आप करोगे तो। क्या क्या किया है मैंने? सबसे पहले अवकलन शुरू करने से पहले ही इस e की पावर ax के पद को इधर ले आया, जिससे ये कुछ ऐसा बना, और फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2 बार सही सही अवकलन करना है। मैंने एक बार किया, अगेन अवकलन कर दिया, फिर e की पावर -ax कॉमन ले लिया और वहां पर sin bx की वैल्यू पुट कर ली और मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अवकलन के लगभग 3 या 4 क्लासेस में कवर करने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अब तक मैंने काफ़ी चैप्टर्स का रिवीजन करवा दिया है पिछली क्लासेस में। तो कोई बच्चा यदि आज ही विजिट कर रहा हो तो वो यदि पुरानी क्लासेस उठाकर देखता है तो उसे काफ़ी क्लासेस का रिवीजन मिल जाएगा, और एग्ज़ाम की डेट भी अब आपके पास आ चुकी है। तो जितना हो सके उतना फास्ट आप लोग भी रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, और रेगुलर आपको क्लासेस इसी तरीके से जो है वो हमारी मिलती रहेगी। अब ये तो मेरी तरफ से कंप्लीट है, और यदि आपको इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका वो डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलते हैं।